भारत की एयरफोर्स के चीफ, इंडियन एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह, इनके मुंह पर थप्पड़ मारे गए हैं। इन पे हमला हुआ है, इनके दफ्तर के अंदर इन पे हमला हुआ है। चार ऑफिसर्स ने इन पे हमला किया और इनको कूटना शुरू कर दिया, मारा पीटा बहुत बुरी तरह से। और फिर उसके बाद जो इंडियन एयरफोर्स की पुलिस है उसको इंटरवीन करना पड़ा, कार्रवाई करना पड़ी। और उसके बाद ये मामला जो है वो रुका। लेकिन बहुत ही बड़ी खबर बनाकर पाकिस्तान के मीडिया ने दी है। एक चैनल है पाकिस्तान का, उसने ये खबर ब्रेक की है। फिर कुछ मजीद लोग हैं इसमें। इन तमाम चीज़ों की बात करते हैं। देखिए, नाम आ रहे हैं इस वक्त इन पायलट्स के। इनके नाम क्या हैं और इनके रैंक्स क्या हैं? एक है स्क्वाड्रन लीडर शिवास दीक्षित, स्क्वाड्रन लीडर। दूसरा है विंग कमांडर अजय सिंह राठौर। फिर उसके बाद हैं फ्लाइंग ऑफिसर सुरेश कुमार। अच्छा, फिर उसके बाद जो हैं इसमें है स्क्वाड्रन लीडर नितिन तुलसी राम। ये हमारे सामने नाम आ रहे हैं। अब इन नामों के साथ ये बताया जा रहा है कि ये लोग अंदर मौजूद थे, इंडियन एयरफोर्स चीफ के कमरे के अंदर। क्या हो रहा था वहां पर बात हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर पर, और इन ऑफिसर्स की डीब्रीफिंग हो रही थी। इंडियन एयरफोर्स का चीफ यहां, और फिर उसके बाद अगर आप ऑर्गेनोग्राम देखें, हायरार्की देखें, तो आपको अंदाजा होता है कि एयर मार्शल है, एयर वाइस मार्शल है, फिर उसके बाद कमोडोर वगैरह होते हैं। मुझे उनके पूरे रैंक्स भी याद नहीं है। लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर क्या होता है? नौजवान नया नया फोर्स में जाकर कमीशन हासिल करके ऑफिसर बनने वाला होता है। फ्लाइंग ऑफिसर थे राशिद मिन्हास शहीद साहब। तो फ्लाइंग ऑफिसर जो है वो भी अंदर मौजूद थे, स्क्वाड्रन लीडर भी अंदर मौजूद थे, विंग कमांडर भी अंदर मौजूद थे, 2 स्क्वाड्रन लीडर मौजूद थे। तो ये जो एयरफोर्स चीफ है भारत का, ये किसी ऑर्गेनोग्राम को फॉलो कर रहा था या नहीं कर रहा था? यानी इसके सामने वो बिल्कुल नया वाला चूजा ऑफिसर भी मौजूद था, और दरमियान का सीनियर ऑफिसर भी मौजूद था, और इसके जो बिल्कुल नीचे ऑफिसर्स हैं, एयर वाइस मार्शल हैं, कमोडोर वगैरह हैं, वो मौजूद नहीं थे। ये एक अजीबो गरीब सा मजाक हमारे यहाँ किया गया और कहा गया कि थप्पड़ मारे गए इसको थप्पड़ मारे गए। थप्पड़ क्यों मारे गए? डीब्रीफिंग हो रही थी। हाँ भाई, गए थे तुम मिशन पे, वापस आ गए, बताओ क्या हुआ? रफाल लेकर गए थे। तो वहां पर इन ऑफिसर्स ने एयर चीफ पर इल्जाम लगाया कि तूने हमें पाकिस्तान पे मुकम्मल कार्रवाई नहीं करने दी, जैसे पाकिस्तान पे हमला करना बनता था वैसे नहीं करने दिया, तूने हमें रोक दिया, तो अब हम तुझसे बदला लेंगे। इंडिया में वैसे भी एक हमारी सहाफ़ी हैं कुछ, वो ये दावा कर रहे हैं, मुबशिर लुकमान साहब उनमें शामिल हैं, सुनो न्यूज़ के कुछ लोग शामिल हैं। वो ये बता रहे हैं कि इंडिया में एक वैसी भी चीज़ चल रही थी कि सिख जो हैं उनको पाकिस्तान पर हमले में जितनी भी फ्रंट की चीज़ें हैं उनसे पीछे रखा जाए। अच्छा, एयरफोर्स चीफ जो है वो खुद सिख है, लेकिन पीछे रखा जाए क्योंकि जो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी कहा हुआ है कि हमें पाकिस्तान पे हमला नहीं करना, तो सिखों पे ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा रहा। अच्छा, ये चीज़ मुमकिन है कि वहाँ कहीं ये चीज़ सोची जा रही हो, ये मुमकिन है। लेकिन क्या इन चीज़ों को ऐसे सामने लाकर किया जाता है? एक तो ये मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये चूजे जैसा ऑफिसर, दरमियान के सीनियर ऑफिसर सब आर्मी एयरफोर्स चीफ के पास जाके बात कर रहे हो, ये भी नहीं होता। हम गालियां दे रहे थे मेजर गौरव आर्या को, उनके मीडिया को, जब कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर घुस गई है भारतीय सेना, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। तो हम गालियां दे रहे थे कि क्या मजाक है, क्या भोंडे जोकर बकवास करने वाले लोग हैं, गधे बैठाए अपने चैनल पे। लाहौर की बंदरगाह पे हमला, कराची ध्वस्त कर दिया, वैसे तो लफ्ज बड़े मजे के होते हैं, ध्वस्त कर दिया, विशेष टिप्पणी, और अजीबो गरीब वर्ड्स होते हैं। खैर, लैंग्वेज उनकी अपनी होगी, लेकिन वो जो इनका यूज करते हैं ना, और वो हर हर महादेव चीखें मार के, वो मेजर गौरव आर्या और उस जैसे गधे वो जो लगे हुए थे। आसिम, मतलब मैं खातून को देख रहा था, ऐसा लगता कि वो कैमरे को पकड़ के सुनेंगी, कहेंगी भाई बात सुन, भाई बात सुन। वो आसिम मुनीर को पकड़ लिया, आसिम मुनीर को पकड़ लिया, आसिम मुनीर को पकड़ लिया। उनके यहाँ अब भी अक्सर चल रहा था मुनीर आउट, ये उनके यहाँ अब तक चल रहा है। तो इतने गधे किस्म के उनके मीडिया के लोग हैं, उनकी जिल्लत हुई है, दुनिया भर में हुई है। उनके बॉलीवुड स्टार्स ने, पॉलिटिशियंस ने, उनके इन्फ्लुएंसर्स ने, उनके अपने सहाफ़ियों ने, सब ने कहा कि ये क्या बेहुदा लोग हैं, ये टीआरपी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में सब कुछ कर रहे हैं।
अब हमारे यहाँ मुबश्शिर लुकमान साहब ने एक वीडियो की यूट्यूब पर और बताया कि चपेड़ें पड़ी हैं, इंडियन एयरफोर्स चीफ को चपेड़ें पड़ी हैं। फिर उसके बाद ये जो सुनो न्यूज़ है, सुनो न्यूज़ ने तो बड़ी तफसील के साथ ये तमाम चीज़ें बताई हैं। अब जब ये तमाम चीज़ें, क्योंकि हुआ क्या, इंडियन एयरफोर्स चीफ क्या कह रहा था, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। इंडियन एयरफोर्स चीफ ये कह रहा था कि जिस तरह से रोहित तकारिया वो मारा गया, रफाल लेकर गया था, वो मारा गया तो तुम सब भी मारे जाते, तुम भी रफाल लेकर गए थे, पाकिस्तानी तुम्हें भी मार देते, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मैंने ये किया है। ये हमारे यहाँ बताया जा रहा है। तो ये बात हुई और कहा गया कि रोहित तकारिया, उसका जो इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर नंबर है वो है 32292, ये भी बताया गया। पाकिस्तान में होता है ना पीए नंबर, पाकिस्तान आर्मी नंबर, जवान का, ऑफिसर का, सबका होता है। तो इसी तरह से उसका नंबर है, जो सर्विस नंबर है 32292। 7 मई को ये मारा गया था और धर्मशाला के इलाके में इसकी अंतिम संस्कार वगैरह भी इसका कर दिया गया, जो उसकी चिता को आग दी जाती है वो भी दे दी गई। ये बात हो रही थी। तो मैं इन चीज़ों पर ही हंस रहा था कि हम उन लोगों की जो हरकतें हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके अपने लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि हमारे यहाँ ये जिम्मेदार सहाफ़त करते हुए चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन हमारे यहाँ भी शुरू होगा। ये सुनो न्यूज़ वाले, यानी ये खबर अगर ठीक थी तो ये जियो ने क्यों नहीं दी, ये खबर ARY ने क्यों नहीं दी, ये खबर पाकिस्तान में दुनिया न्यूज़ ने क्यों नहीं दी। और मुबश्शिर लुकमान साहब अपना मोबाइल उठा के, हाँ इसका नाम है, इसका नाम बताता हूँ मैं आपको, रोहित तकारिया इसका नाम है, इसका आर्मी नंबर है 32292। ये हमारे यहाँ चल रहा है। हमने उनको इतना मारा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज ने इतना मारा है, वो इतने जलील हुए कि उनको जिल्लत में गिरा रहने दें, सड़ा रहने दें, उस कीचड़ में पड़ा रहने दें। हम बिला वजह खुद भी ये हरकतें करके कुछ व्यूज़ ले लेंगे, लेकिन उसके नतीजे में होगा क्या, हम वहीं नज़र आएंगे जहां गोबर आर्या नज़र आ रहा है, वहीं नज़र आएंगे हम। ये ना करें, तो ये नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हमारे यहाँ गौरव आर्या के साथ, उस गोबर आर्या के साथ एक काम किया गया। दावा ये किया गया कि ये मेजर क्यों आर्मी छोड़ के चला गया, ये इतना काबिल था तो ये मेजर से ऊपर जाता, जनरल बनता, इंडियन आर्मी चीफ के लिए एफर्ट करता, वहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल बनता, मेजर जनरल बनता, ये मेजर के ओहदे पर, मतलब मेजर तो छोटा सा होता है ना, आप आए लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, बस यंग ऑफिसर, वहाँ से छोड़ के चला गया मेजर गौरव आर्या। तो इसको निकाला गया है, हमारे यहाँ सहाफ़ियों की जानिब से दावा किया गया, एक सहाफ़ी की जानिब से इसको निकाला गया है। निकाला क्यों गया है, ये अपने सबॉर्डिनेट के साथ पकड़ा गया था, क्या कर रहा था, तो अब उसकी भी तफसील बताई गई कि ये सबॉर्डिनेट और ये एक कमरे के अंदर पकड़े गए थे, एक से ज़ायद बार पकड़े गए थे, इसलिए मेजर गौरव आर्या को निकाला गया। उस गधे की हुई बातें सब की सब गलत हुई, उसके किए हुए दावे, सर काट के लाएंगे, सड़क पे गोली मारेंगे, ऐसे करेंगे, जलील हुआ है, इंतहाई दर्जे का जलील हुआ है वो चाणक्य डायलॉग्स वाला। तो इस चीज़ को एंजॉय करें और उसको, AI का ज़माना है, उसकी इमेज बनाएं और उसको जलील करें, ये करना काफ़ी है। उसकी बजाय ये करना कि ये कमरे में पकड़ा गया था, मतलब आप क्या कर रहे थे उस कमरे में, मतलब कोई डोर पीप था, आप क्या कर रहे थे, रोशनदान पे थे, क्या कर रहे थे, दीवार पे छुपकली बन के देख रहे थे, ये काम ना करें। जो खुद जलील होने वाले काम कर रहा है उसको उसी तरह से जलील होने दें। हमारी विक्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह मिलिटरीली इतनी बड़ी विक्ट्री है कि दुनिया मान रही है, उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करें, उस पर बात करें, उसको एंजॉय करें। और हमारी फोर्सेस ने जो कामयाबी बज़ोरे ताकत हासिल की है उसको हाईलाइट करें, बजाय इसके कि हम ये इस तरह की खबरों में जाएं जो कहीं से नहीं पता चल रही, कहीं से इनकी कंफर्मेशन नहीं हो रही। ऐसी खबरों की तरफ जाने से बहुत बेहतर है कि ठीक खबरों की तरफ जाएं और ये काम जो गौरव आर्या और उसके साथियों के साथ हुआ है हमारे साथ ना हो।